नमस्कार दोस्तों, मैं हरिराम सैनी आर्यन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, आज अपन देखेंगे रीजनिंग का प्रथम टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। देखो दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल डिजिट होते हैं, अक्षर होते हैं, वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। उनमें 5 तो होते हैं क्या? स्वर, जो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और 21 होते हैं क्या? व्यंजन। तो हम 5 स्वर और 21 व्यंजन पर आधारित जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं टॉपिक के बेस के बारे में बताता हूँ आपको, किन किन चीजों का ध्यान रखना है जो आगे चलकर इसी टॉपिक में नहीं अन्य टॉपिकों में भी अपने काम में आएंगी। देखो, सबसे पहले अपने को अंग्रेजी वर्णमाला की जो नंबरिंग है वो याद करनी होगी। नंबरिंग अपने को बाईं ओर से भी याद करनी है और दाईं तरफ से भी याद करनी है। बाईं ओर और दाईं ओर में क्या डिफरेंस है, ये चीज मैं बताता हूँ। देखो बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो अपने को पीठ दिए हुए बैठे रहते हैं। कैसे बैठे रहते हैं? पीठ दिए हुए। जैसे मैं आपको पीठ देके खड़ा हूं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर अपना जो बायां है वही अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का बायां होगा, अपना जो दायां है वही वर्णमाला के अक्षरों का दायां होगा। इट मीन्स अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का ये बायां पार्ट बाएं से अपन दाएं की तरफ चलेंगे, यानी ए से जेड की तरफ चलेंगे, और ये दायां पार्ट है दाएं से बाएं की तरफ, यानी जेड से ए की तरफ चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अंग्रेजी वर्ण बाएं से क्रम है, ए का क्रमांक है ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, टी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। ये अपने क्रमांक पढ़े, वो पढ़े अपने बाईं तरफ से। किधर से? बाईं तरफ से। यही क्रमांक अपने को दाईं तरफ से भी याद चाहिए। किधर से? दाईं तरफ से। लेकिन दाईं तरफ से आपको क्रमांक याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा तो दाईं ओर वाले क्रमांक आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। इस व्यवस्था के अंदर एक चीज और बताता हूं मैं आपको। इन अक्षरों को याद करने के लिए कई बार अपन अनर्गल चीजों का सहारा लेते हैं। कोई भी चीज आप कैसे भी तैयार कर सकते हो। जैसे मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, ईजोटी, EJOTY। इसका मतलब है ई का क्रमांक 5, जे का क्रमांक 10, ओ का क्रमांक 15, टी का क्रमांक 20 और वाई का क्रमांक 25। आपको जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15 अक्षर पे, तो 15 अक्षर क्या है? ओ। इजोटी से आपको याद है। मैं कहूँ बाएं से 16 अक्षर, आपको पता है 16 15 के बाद में आता है, तो 15 पे कौन है? ओ से अगला कौन है? 15 से अगला 16 है, तो क्या आ जाएगा? ओ से अगला पी आ जाएगा। आगे पहुंचने में आपको क्या मिलेगी? मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। 5 अक्षर हो गए अपने। 1 से लेकर 5 तक के अक्षरों को आप लोग वैसे ही याद कर ले दो। ए का क्रमांक 1, बी का क्रमांक 2। उसके पश्चात मैं बताता हूं आपको एफ का क्रमांक। एफ ऐसे दे रखा है अपने को, यदि एफ का नीचे वाला मुंह बंद कर दे तो किसकी तरह दिखाई देता है? 6 की तरह। जी का अपन क्रमांक देते हैं, जी का ये घुमाव वाला भाग है, इसको यदि अपन हटा देते हैं तो किसकी तरह दिखाई देता है? 7 की तरह, 7 की तरह दिखाई देता है। एच के यदि अगर अपन ऊपर वाले जो दोनों मुंह हैं वो बंद कर दें तो किसकी तरह दिखाई देगा? 8 की तरह। तो ये एच का क्रमांक क्या हो गया? 8। उसके पश्चात ये अपना आई है। आई का यदि अपन ऊपर वाले भाग में दाईं ओर से बाईं ओर से गुंडी लगा दें तो क्या दिखाई देगा? 9 की तरह दिखाई देगा। तो इस प्रकार से अपन आई तक पहुंच गए। जे अपना किस में आ गया? ईजोटी में आ गया। उसके पश्चात मैं बताता हूं आपको के। आपको याद रखना है कोको कोला कितने की? 11 की। के फॉर कोको कोला। लिम्का कितने की? 12 की। कोको कोला 11 की, लिम्का 12 की। कोको कोला से के का क्रमांक 11, लिम्का से एल का क्रमांक 12। उसके पश्चात एक अपना एड्रेस है
मालवीय नगर, सेक्टर नंबर 13-14। तो एम से मालवीय, एन से नगर, एम और एन का क्रमांक 13 और 14। उसके पश्चात देखो जो दोस्तों अपन कहां तक पहुंच गए, 14 तक। 15वां इजोटी के अंदर ओ आ गया अपना। उसके पश्चात आते हैं, देखो 16 साल की एक प्रिंस है। कौन है? प्रिंस। उसका 17 साल की क्वीन के साथ 18 की साल में रिश्ता हो जाता है, और 19वीं साल में उसकी सगाई हो जाती है, और 20 की साल में उनमें तलाक हो जाता है। ध्यान दो, 16 साल के प्रिंस की 17 साल की क्वीन से क्यों 18 साल में क्या हो गया? रिश्ता से आर। 19वीं साल में सगाई से एस। 20वीं साल में क्या हो गया? तलाक से टी। यानी कि 16 क्रमांक पी का, 17 क्रमांक क्यू का, 18 क्रमांक आर का, 19 क्रमांक एस का, और 20 क्रमांक दोस्तों टी का। यहां तक बताई गई बात समझ में आई होगी। उसके पश्चात आपको एक चीज और बताता हूं, अल्ट्रा वोयलेट वेब नंबर 21, 22 और 23। अल्ट्रा वोयलेट वेब नंबर, अल्ट्रा से यू 21, वोयलेट से वी 22, वेब से डब्लू 23। तो डब्लू का क्रमांक क्या हो गया? 23। इस प्रकार से अपन इन क्रमांकों को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ये बाईं छोर से याद करने, दाईं वाले के लिए मैं बता देता हूं आपको। दाईं ओर वाले क्रमांक भी आपको क्या देखना है? दाईं वाले क्रमांक में अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर का बाईं ओर से क्रमांक और दाईं ओर से क्रमांक दोनों के मिला के उनका योग क्या हो रहा है? जैसे ए का क्रमांक है, बाईं ओर से 1 है, प्लस दाईं ओर से क्या है? 26। योग कितना हो रहा है? 27। कितना हुआ? 27। तो ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके वर्णों का योग क्या हो? 27 हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के अपोजिट अक्षर। क्या कहलाते हैं? अपोजिट अक्षर। आपको ये अपोजिट अक्षर याद करने हैं, विपरीत अक्षर जो मैंने इधर लिख रखे हैं। विपरीत वर्ण, किस वर्ण का विपरीत कौन सा वर्ण होता है? तो देखो दोस्तों, ए का विपरीत जेड, 1 और 26 27। बी का विपरीत वाई, 2 और 25 27। सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का टी, एल का ओ, एम का एन। और ये एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली होते हैं, एक दूसरे के उल्टे और सीधे क्रम में होते हैं। जैसे एम का क्रमांक विपरीत अक्षर कौन है? एन है। एन का विपरीत अक्षर कौन है? एम है। एल का विपरीत अक्षर ओ है, ओ का एल है। तो इस प्रकार अपन टोटल वर्णों का क्या देख लेते हैं? विपरीत वर्ण देख लेते हैं। या इनको याद करने के लिए आप इस प्रकार की प्रक्रिया भी अपना सकते हो, जैसे ए जेड आज, बी वाई बाई, सी अक्ष कक्ष, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी इव, एफ यू फादर अंकल, जी टी ग्रांड ट्रक रोड, एच एस होशियार सिंह, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जयपुर क्वीन, के पी काला पानी, एल ओ लव, एम एन मन। इसका मतलब क्या है? इससे आप लोग प्रत्येक विपरीत वर्ण को याद कर सकते हो। अब देखो, ये याद करने हैं अपने को, ये आगे भी अपने कोडिंग और डी कोडिंग के टॉपिक में काम में आएंगे। दूसरी बात,
ये जो दाईं ओर से नंबरिंग है ये आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे क्यों नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपसे बताऊं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन है? जे है। तो इसी प्रकार मैं बोलूं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा? इस जे का अपोजिट अक्षर होगा, वही क्या होगा? दाईं ओर से 10वें नंबर पर। ये देख लीजिएगा 10वें नंबर पे कौन है दाईं ओर से? क्यों? जो बाईं ओर से कौन से नंबर पे है? 17 पे। तो बाईं ओर से जो 10वां है वो दाईं ओर से 10वां कौन होगा? इस 10वें का अपोजिट अक्षर होगा। जे का अपोजिट कौन है? क्यों? तो आपको पूछ ले कि दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन होगा, तो आपको देखना है बाएं से 15वां। 15वां कौन है? ओ का अपोजिट कौन है? एल। तो एल दाईं ओर से क्या हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से अपोजिट अक्षर निकालने हैं। उसके पश्चात आपको क्या करना है? दो चीजों का ध्यान रखना है अपने को, वो मैं बताता हूं अभी। अब देखिए दोस्तों, मैंने दो प्रकार की चीजें बताई है यहाँ पे। एक तो है अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या बाईं ओर से। क्या पूछा जाता है? बाएं से या बाईं ओर से, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है अल्फाबेट में अपने को चलना किधर से? वर्णमाला में बाएं से या बाईं ओर से, यानी ए से स्टार्ट होकर अपने को जेड की ओर करना है। जो एरो का निशान है वो आपको बता रहा है किस ओर मेरे को जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से या दाईं ओर से, इसका मतलब है जेड से मेरे को चलकर किधर जाना है? एक ही तरफ जाना है, बाएं या बाईं ओर। ये इन दोनों का जस्ट क्या होता है? विपरीत होता है, अपोजिट होता है। जैसे मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला बाएं, वो 12वें अक्षर के बाईं ओर कोई अक्षर है, बाईं ओर है तो अपने को जाना किधर है? 11वें पे आएंगे अपन, इधर आएंगे। इधर आएंगे तो अपन किधर से किधर आ रहे हैं? दाईं ओर से बाईं ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? दाईं ओर से बाईं ओर। तो बाएं या बाईं ओर का मतलब क्या है? जेड से चलकर अपन एक ही तरफ जा रहे हैं। और दाएं या दाईं ओर, यहाँ पे केवल और केवल से हटा दिया गया है दोनों साइड में, उस से का ही क्या है? इफेक्ट है। तो इसका मतलब है 12वें अक्षर के अपने को जाना किधर है? दाईं ओर जाना है या दाएं जाना है। तो दाएं गए तो अपन गए किधर से? बाईं ओर से दाईं तरफ बढ़ रहे हैं, तो ए से जेड की ओर जाना है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके आगे भी काम में आएगी। उसके पश्चात ये चीज अपने को क्वेश्चन में ये बात मिलेगी, अंग्रेजी वर्णमाला क्वेश्चन को स्टार्ट किस साइड से करें अपन? बाएं से या बाएं से 10वें अक्षर के बाएं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, तो बायां और बायां समान स्थिति आ जाए अपने पास में, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। या फिर दायां और दायां समान आ जाए तो अपन क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। बायां और दायां असमान स्थिति है, जोड़ देंगे। दायां और बायां असमान है, जोड़ देंगे। आपको इतना याद रखना है कि समान स्थिति घट जाती है और असमान स्थिति जुड़ जाती है। जैसे अपने से क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो अपन देखेंगे बायां और बायां समान है तो घटेगा। 10 में से 5 को घटाया, 5 आया, 5 पे कौन आ रहा है? ई। क्या आ रहा है? ई। तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए ये फॉर्मूला अपने को अपनाना पड़ेगा। इसके पश्चात देखिए अपन इसकी टाइप 1 पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट है अपनी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं अपने से? क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? तो अपने को लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, और इसके किस साइड में? बाएं साइड में, सॉरी दाएं साइड में। कौन सी साइड है? दाएं साइड में। कौन सा अक्षर? चौथा अक्षर। अपन ने लगा दिया बायां और दायां। यहाँ अपन देखेंगे चलना किधर से है? बाईं ओर से। मैंने बताया था स्थिति आपको, बायां और दायां दे दिया अपने को, असमान स्थिति है तो क्या होगी? जुड़ेगी। प्लस कर दिया अपन ने, क्या आ गया? 14 हो गया। क्या हो गया? 14। 14 पे कौन आता है बेटा? एन। तो ये एन है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? एन आंसर हो गया। ये क्रमांक आपको याद रखना है, मैंने बताया था आपको बाएं से 14वां अक्षर कौन है? एन है। अपन देखते हैं बाएं से, यहां से स्टार्ट होके कौन सा अक्षर है? 10वें अक्षर पे कौन सा है? जे है अपने पास में। कौन है? जे। इस अक्षर के किधर चलना है? दाईं ओर चलना है या बाईं ओर? दाईं ओर चलेंगे तो इधर चलेंगे, बाईं ओर चलना है तो वापिस पीछे चलेंगे। तो अपने को दाईं ओर चलना है, आगे चलना है। कितने स्थान? 4, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब अपने कहाँ आ गए? 14 पे आ गए। तो डायरेक्ट सोल्व कर दिया। 14 क्रमांक किसका है? एन का। अपना आंसर क्या हो गया?
एन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो अपन ने देखा बाएं से वापस बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, यहां अपने को देखना है पूछा किधर से है, बाईं तरफ से, चलना किधर से है, बाईं तरफ से, और दिया क्या गया है अपने को बायां और बायां, यानी स्थिति समान है। समान है तो मैंने क्या बताया था, घट जाएंगी स्थिति। तो 20 में से 9 घटाया तो क्या बचा अपने पास 11। 11 पे क्या आता है के, तो के अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। अपन चेक करते हैं बाएं से 20वां अक्षर कौन है, बाएं से 20वां अक्षर ये देखो 13। इसके अपने को किधर आना है, बाईं ओर आना है। बाईं ओर तो वापिस पीछे चलेंगे, कितने 9 स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 पर आए तो क्या आया 11 क्रमांक है, यानी के अपना आंसर आ गया। अपन ने भी के ही आंसर निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। किधर से, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, ये पूछा गया है। चलना किधर से, इस बार दाईं तरफ से, यानी उल्टी साइड से। स्थिति क्या दे रखी है, असमान, दायां और बायां, असमान स्थिति है तो क्या होगा, जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। ऐड करना है अपने को, ऐड किया तो क्या आया 15। 15 क्रमांक पे कौन आता है, ओ। लेकिन इस बार अपने को बाएं से नहीं पूछा है, किधर से पूछा है, दाईं ओर से। दाईं ओर से 15 कौन होगा, बाईं ओर से 15 होगा। उसका जो अपोजिट अक्षर होगा, विपरीत अक्षर होगा, तो विपरीत अक्षर कौन होगा, ओ का विपरीत क्या होगा, एल। तो एल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। देखते हैं, चेक करते हैं अपन। दाईं ओर से कौन सा अक्षर अपने पास में, 10वां अक्षर कौन है, 10वां अक्षर कौन आ रहा है, क्यों, दाईं ओर से क्रमांक देख रहे हैं अपन 10वां। उसके किधर चलना है, बाईं ओर। कितना चलना है, 5 स्थान, यहाँ से 5 स्थान आगे चलना है, 1 2 3 4 और 5। 15 पे आ गए अपन। तो 15 पे क्या दे रखा है, एल दे रखा है, यानी दाईं ओर से जो 15वां अक्षर वो कौन है, एल। अपना भी आंसर क्या आया, एल। तो ये बात आपको मैंने बताई, वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर, दाएं से राइट से 21वां अक्षर, उसके दाईं ओर यानी राइट से फिर राइट 5वां अक्षर। स्थिति क्या हो गई, चलना किधर से है, दाईं ओर से। स्थितियां क्या हो गई, समान। समान स्थिति है तो क्या होगा, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो 21 में से 5 घटाएंगे तो अपने पास में क्या आ गया, 16। 16 क्रमांक पे कौन आता है, पी। ये आता है हमेशा बाईं तरफ से। अपने को पूछ लिया किधर से, दाएं से। इसका मतलब पी का विपरीत अक्षर कौन आएगा, पी का विपरीत काला पानी मैंने बताया था, तो क्या आएगा, पी का अपोजिट कौन आएगा, के। आंसर क्या आया अपना, के आ गया। अपन चेक कर लेते हैं, दाईं ओर से 21वां अक्षर कौन है, एफ दे रखा है। ये देखो ऊपर वाले क्रमांक एफ दे रखा है। इसके किधर चलना है, दाईं ओर। कितना चलना है, 5। 1 2 3 4 5। 5 पे चले तो अपने पास में क्या आया, के आ गया दाईं तरफ से। तो क्या आया अपना आंसर, यहाँ भी क्या आया, के आंसर आया। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको समझ में आएंगे। आशा करता हूँ आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आर्यन कोचिंग क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद दोस्तों।